आइए बच्चा, हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का जो है तो प्रश्नावली 12 बी का पहला सवाल लिया है। उसे देखिए। एक बर्तन का एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। इसकी ऊंचाई 8 सेमी है और इसके ऊपरी सिरे को वो खुला है। ऊपरी सिरा जो है तो खुला हुआ है। सिरा की त्रिज्या 5 सेमी। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनके प्रत्येक 0.5 सेमी त्रिज्या वाला एक गोला है डाली जाती हैं तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या बच्चा ज्ञात करना है। तो आइए बच्चा हम इसको देखते हैं। हमारे पास बच्चा यहाँ पर जो है तो शंक्वाकार बर्तन की ऊंचाई जो है 8 सेमी है और त्रिज्या 5 सेमी है। शंक्वाकार आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इस तरीके से मैंने इसका 1/3 और पाई आर स्क्वायर को मैंने आर स्क्वायर कितना था 5, मैंने 2 बार रखा। इसका मान 8 था मैंने रखा। आइए बच्चा इसको हमने गुणा कराया 5 पचम 25 और 25 अट्ठे 200 होता है बेटा इस तरीके से। और यहाँ पर हमारे पास ये हो गया जो पाई का साथ गुणा 200 पाई और बटे में 3 सेमी क्यूब। इस तरीके से हमारा हो गया। गोलियों के लिए त्रिज्या r बराबर 0.5 सेमी। तो इसको हम 0.5 सेमी को लिख सकते हैं। भाई दशमलव हटाते हैं तो दशमलव के बाद एक संख्या है तो एक अंक लिखाएंगे, इसको लगाएंगे यहाँ पर 0 तो इसका मतलब 5 सेमी हो गया बच्चा। प्रत्येक गोली का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब होता है तो इसको हमने रखा। तो आर का मान था तो मैंने 3 बार आर का मान रखा 5/10 5/, फिर हमने काट लिया यहाँ से 2 दूना 4 2 पंची 10, फिर काटा 2 दूना 4 2 पंची 10 और 2 1 कम 2 इधर काटा, फिर काटेंगे 5 1 कम 5 5 1 कम 5। इस तरीके से हमने बच्चा काटा इसे। तो आइए बच्चा यहाँ से हम गुणा कराएंगे पाई का 1 से तो 5 से तो 5 पाई बटे 10 10 से 30 नीचे सेमी क्यूब में बच जाएगा। आइए गोलियों की संख्या बराबर बच्चा होता है 1/4 इंटू शंक्वाकार बर्तन का आयतन बराबर बटे होता है प्रत्येक गोली का आयतन। तो आइए बच्चा हमने दो जहां पर शंक्वाकार बर्तन का आयतन ऊपर रखा हुआ है और नीचे प्रत्येक गोली का आयतन रखा हुआ है। फिर हमने क्या किया यहाँ 4 से इसको काट दिया बेटा तो हमारे पास 50 आया और ऊपर हमारे पास जब गुणा कराते हैं तो 50 पाई और यहाँ पे बचता है 3 बटे में। ये बटे में जो संख्या है ऊपर जाएगी गुणा में हो जाएगी इस तरीके से। तो ये पलट जाएगा 5 पाई नीचे चला जाएगा और 30 जो है ऊपर गुणा में चला जाएगा। तो आइए इसको हमने गुणा में कर लिया। फिर पाई से पाई काटा 5 से काटा 5 दहम 50 कट गया इधर काटा 3 कम 3 10 दहम का 100 इसका मतलब 100 जो थी तो ये यहाँ पर गोलियां थी। तो ध्यान दीजिए अगला जो हमारा सवाल है 2 नंबर बच्चा सवाल है। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्याएं बच्चा 1 सेमी है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। आइए बच्चा इसको पाई के पदों में ज्ञात करना है। मैंने एक बर्तन बनाया, व्यास 1 है और ये हाइट जिसकी 1 है। शंकु की त्रिज्या बराबर 1 सेमी, ऊंचाई बराबर 1 सेमी। इस तरीके से अर्धगोले की त्रिज्या बराबर 1 सेमी, ठोस का आयतन बराबर अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन रखा जाता है। मान मैंने रखा बेटा अर्धगोला, ऐसे तो पूरा गोला होता है 4/3, यहाँ पर अर्धगोला है तो इसका मतलब अब 4 का आधा 2 होता है 2/3 पाई आर क्यूब। इस तरीके से मान रखा प्लस इसका भी हमने मान रखा 1/पाई आर स्क्वायर एच। इस तरीके से मान रखने के बाद यहाँ से हमने कॉमन लिया और यहाँ 2r प्लस एच बचा मान रखा। मान रखने के बाद अब यहाँ पर बच्चा हमारे पास जो r था तो r को हमने 2 बार रखा। ये देखो r का मान 1 था और यहाँ पे 2r तो इसका मतलब 2 इंटू r का मान 1 था प्लस h का मान 1 था। इस तरीके से इसको हल किया यहाँ पर बेटा तो यहाँ से 1 आ जाएगा, इसका हम गुणा करेंगे 2 इधर प्लस 1 तो इस तरीके से 1/3 और पाई और इंटू में 2 1 3 जोड़ देंगे, इसको काट देंगे तो इसका मतलब पाई सेमी क्यूब में इसका आंसर आ जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। आइए इसके बाद 3 नंबर सवाल बेटा हमारा। 3 नंबर सवाल कह रहा है एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की विमाएं 15 सेमी 10 सेमी 3.5 सेमी है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेमी या 5 सेमी है और गहराई 1.14 सेमी। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन बराबर बच्चा। तो आइए ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए इसको। यहाँ पर
इसमें कलम रखे हुए हैं, इसका मतलब यहाँ पर जो गड्ढे हैं वो 4 है, इसमें तो इधर हमने बना के रखा है। घनाभ के कलमदान का आयतन बराबर होता है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तो इसे हमने कर लिया इसे। आइए इसका गुणा कराया 50, इसका गुणा कराया मैंने 225 आ गया बच्चा। शंक्वाकार गड्ढे के लिए त्रिज्या r बराबर 0.5, तो h बराबर हमारा 0.4, और तो इसका दशमलव हटाएंगे तो हम इसे लिख सकते हैं 14/10 सेमी। r बराबर 5/10 सेमी। चार चार गड्ढे हैं तो 4 शंक्वाकार गड्ढों का आयतन बराबर या गड्ढे का आयतन बराबर तो होता है बेटा 4 1/3 पाई r स्क्वायर h। इस तरीके से मैंने सबके यहाँ पर मान रखे, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो r स्क्वायर का मान माना था वो 5/10 माना, क्योंकि यहाँ पे दशमलव हटाया था तो 5/10 दो बार रखा। फिर उसके बाद h का मान 14/10 हमने रखा, क्योंकि 1.4 था तो मैंने 10 मान लिया था बटे में, क्योंकि एक अंक बाद दशमलव था, नीचे हमने 0 बढ़ा लिया था। आइए मैंने इसे काटा, जैसे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 काटा, 2 दूना 4 काटा, 2 एकम 2 काटा, इस तरीके से हमने इसे काट लिया। और फिर उसके बाद हमने यहाँ से बचा, यहाँ से 2 पंचे 10, 2 सत्ती 14, इस तरीके से काटा। ऊपर से हमारे पास 22 बचा, 7 बचा, इंटू में रख लिया। नीचे से हमारे पास 3 बचा है और 7 बचा है और 5 बचा है, तो इस तरीके से जब गुणा कराएंगे तो 154/105 सेमी क्यूब में आ जाएगा बच्चा। कलमदान में लकड़ी का आयतन घनाभ का आयतन माइनस 4 शंक्वाकार गड्ढों का आयतन बराबर बच्चा 500 यहाँ पे रखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो इसका आयतन था तो कितना था, 525 घन सेमी था, और उसका जो शंक्वाकार गड्ढे का था तो था बेटा ये 154/105। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ये एलसीएम ले लिया। तो इस तरीके से हमने एलसीएम लिया यहाँ पर बच्चा हमारे पास। जब ये इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर हमने डायरेक्ट इसको एलसीएम लिया, 100 आया। अब इधर एलसीएम लेंगे तो इसका इसके साथ गुणा हो जाएगा और माइनस में 154, तो जब इसका गुणा कराएंगे तो हमारे पास 55 125 आ जाएगा, माइनस 54 बटे यहाँ पर 105 आ जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे, 105 से हम काटेंगे तो हमारे पास ये आंसर इतना आ जाएगा। तो इसके बाद दशमलव के बाद 2 अंकों तक लगभग गिना जाता है, तो इस तरीके से हमने इसको हल कर लिया। आइए अगला सवाल जो बच्चा हमारा है वो हमारा सवाल नंबर 4 है, उसे देखिए। एक ठोस में ऊंचाई 120 सेमी और त्रिज्या 60 सेमी वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेमी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए लंब वृत्ताकार बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेमी है और ऊंचाई 180 सेमी, तो बेलन में शेष भरे पानी का आयतन कितना होगा। तो बच्चा ये ध्यान दीजिए, ये हमारा बर्तन है, यहाँ पर 120 है, ये 60 है, दोनों जोड़ेंगे तो पूरी टोटल 180 हमारे पास है। शंक्वाकार बर्तन की ऊंचाई 120 सेमी है, त्रिज्या 6 सेमी है, अर्धगोले की त्रिज्या 60 सेमी है। ठोस का आयतन बराबर होता है शंक्वाकार भाग का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, इस तरीके से रखेंगे। और यहाँ पर 1/3, क्योंकि ये शंक्वाकार भाग का आयतन है, इसका मान रख लेंगे 1/3 पाई r स्क्वायर एच, और इसका जो अर्धगोले का है प्लस में, तो इसका मतलब 4/3 होता है, तो इसको अर्धगोले के बाद 2/3 हो जाएगा, पाई आर क्यूब हो जाएगा। इस तरीके से मैंने यहाँ कॉमन लिया, कॉमन लेकर यहाँ पर 1/3 कॉमन ले लिया, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर बचा, एच इधर बचा और 2r बचा यहाँ पर, क्योंकि इसका इसके साथ गुणा हो जाता है इस तरीके से। तो आइए बेटा 1/3 रखा, पाई का मान 22/7 था, यहाँ r स्क्वायर तो मैंने 60 दो बार रखा, h का मान 120 था, और 2r का मतलब हमारे r कितना था 60 था, तो 2r का मतलब 60 से गुणा करा देंगे दो को, तो इस तरीके से करा। आइए इसको हम काटते हैं, 3 दूनी 6 यहाँ काट दिया बेटा, तो हमारे पास 22 और 20 और 60 का जब गुणा कराएंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, और बटे में 7 है बच्चा। यहाँ इसको हम 120 और इसका 6 दूनी 12 120, ये हमारे पास 120 और 120 प्लस करेंगे 240 आ जाएंगे। और इनका जब हम गुणा कराएंगे किसका 26,400 का 240 से, बटे में 7 है तो इतना गुणा आ जाएगा 63 36 000 बटे 7 सेमी क्यूब, इस तरीके से आ जाएगा। आइए इसका ये ऊपर से सवाल लगा हुआ है, बेलन की ऊंचाई 180 सेमी, त्रिज्या 60 सेमी, बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच, और उसके बाद में बेटा यहाँ पर हमने इसका गुणा कराया किसका, यहाँ पे पाई का मान रखा और फिर आर स्क्वायर रखा मैंने दो बार, और फिर 180 था रखा। आइए हम 22 और इसका गुणा कराएंगे तो बच्चा 22 और 180 का तो कितना आ जाएगा 3960 आ जाएगा, तो मैंने 3960 रखा। और फिर उसके बाद 60 का गुणा कराएंगे तो 36 होता है, 3600 आ जाएगा। इस तरीके से हम इसे हल कर लेंगे।
यहाँ पर हमने पहले रखा 22/7, फिर उसके बाद 6 × 36, 100, फिर 180। अब इसका हम गुणा कराएंगे यहाँ से, तो 22 और 180 का, तो इस तरीके से हमारा बच्चा यहाँ पर आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 3960। और फिर उसके बाद यहाँ पर 6×6 = 36, इसका करा लेंगे, बटे 7 है। आइए, बटे 7 इसका गुणा कराने के बाद हमारे पास आया 14, 25 और 6,000, इस तरीके से मैंने रखा हुआ है इसे सेमी क्यूब में। ये सेमी क्यूब में बेलन में बचे शेष पानी का आयतन बराबर होता है बेलन का आयतन माइनस ठोस का आयतन। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर रखा हुआ शेष भाग का पानी का भाग यहाँ पे रखा हुआ है, और ठोस बेलन का आयतन यहाँ पे रखा हुआ है, ये निकला हुआ है ठोस। तो इस तरीके से निकाल करके इसको हमने क्या किया, यहाँ पर 7 कॉमन मिल रहा था, मैंने ले लिया। और फिर उसके बाद यहाँ पर ये वाली संख्या रखा, इसको माइनस लगा है, घटाया, घटाने के बाद हमारे पास आता है 79240। तो इस तरीके से जब हमने 7 से भाग इसको दिया तो हमारे पास आया इस तरीके से कुछ 11, 31, 42, 8.57 सेमी क्यूब में आ गया। एक सेमी बराबर होता है 1/10 मीटर के। तो इस तरीके से इसको हम हल करेंगे। तो आइए बच्चा, यहाँ पे हमने इसको रखा 11, 31, 428.57 सेमी क्यूब में। तो आइए बच्चा, यहाँ पर हमने बताया था, तो यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक हैं, तो इस संख्या को हम रख सकते हैं कैसे, इस तरीके से रख सकते हैं। दशमलव के बाद कितने अंक, पहले दशमलव हटाया बेटा, यहाँ पे हमने रख लिया संख्या रखा बेटा। तो उसके बाद दशमलव के बाद कितने अंक, 1, 2, 3, 5 अंक, तो 5 जीरो खिलाएंगे। फिर उसके बाद 1 में होता है 10, तो इसका मतलब 10 से गुणा करा देंगे। तो आइए हमारे पास आ गए, नीचे कितना आ गया, नीचे आ गया हमारे पास जीरो आ गए, 2, 2, 4, 2, 6, तो 6 जीरो आ गए। तो इसका मतलब आगे से शुरू से, ये शुरू वाली जो दशमलव के पहले वाली ये वाली संख्या है, इसमें से हम पीछे से 6 अंक बाद दशमलव लगा देंगे। तो आइए, हमने इसमें या तो भाग दे दिया, तो इसमें लगाया हमने 28, 14, 13, यहाँ पर हमने लगा दिया, पीछे से गिनते हुए आए और छठे अंक पे हमने दशमलव लगा दिया। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। हाँ, 5 नंबर सवाल बेटा, ऊंचाई 220 सेमी और आधार व्यास 24 सेमी वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेमी और त्रिज्या 8 सेमी वाला एक अन्य बेलन अध्यारोपित है या आरोपित है, आरोपित होने से एक स्तंभ बना हुआ है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। दिया है कि एक घन सेमी लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम हो तो पाई का मान बेटा यहाँ पर यूज किया जाएगा, 3.14 लिया जाएगा। तो आइए बच्चा, यहाँ पर बड़े बेलन की ऊंचाई बराबर एच बराबर हमने कैपिटल एस से रखा हुआ है, 220 सेमी है, व्यास 24 सेमी है, और त्रिज्या, अब व्यास जो आर निकालना होता है d/2, तो मैंने 24/2 रखा, तो इसलिए 12 सेमी निकल आई आर। बड़े बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो बच्चा, यहाँ पर पाई के मान की जगह पर हमने 3.14 लिया है, फिर आर हमारे पास 2 बार रखा 12, और एच हमारे पास 220 है। तो इस तरीके से हम इसका गुणा कराएंगे, 12 बार हम 144 ये आ जाएगा, इधर इसको रखेंगे, फिर इसका सबका इन तीनों का हम गुणा करा लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 99,475.2 घन सेमी क्यूब में आ जाएगा, इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर क्यूब में ही मान आएंगे। आइए बेटा, एच बराबर 60 सेमी, आर बराबर 8 सेमी। लोहे के स्तंभ का आयतन बराबर बच्चा हमारे पास यहाँ पर निकला हुआ है, तो हम उसको क्या करेंगे, यहाँ पर हम जोड़ लेंगे, इसे जोड़ेंगे बेटा, तो हमारे पास आ जाएगा 11, 15, 32.8 सेमी क्यूब। एक घन सेमी लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है। तो लोहे की कुल मात्रा बराबर बच्चा, तो यहाँ पर ये कुल मात्रा थी, और इसको 8 से गुणा करा देंगे, 8 से गुणा करा देंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा 89, 22, 62.4 ग्राम आ जाएगा। अब आइए बच्चा, इसे हमें मतलब क्या है, 1 ग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 100 मिलीग्राम होते हैं। तो इस तरीके से हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पर बटे में हम 100 रख लेंगे। आइए, यहाँ पर दशमलव लगा हुआ, दशमलव हटाएंगे, नीचे एक जीरो बढ़ा लेंगे, तो एक, क्योंकि एक यहाँ पे अंक है दशमलव के बाद, और इस तरीके से हम क्या करेंगे, 1, 2, 3। तो इसका मतलब हम जो है, तो यहाँ शुरू से जाएंगे, यहाँ पर शुरू से, और शुरू से क्योंकि नीचे 3 जीरो है, तो हम शुरू से गिनेंगे 1, 2, 3, 3 अंक बाद यहाँ दशमलव लगा देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 892.26 किलोग्राम। यही हमारा आंसर इसका हो जाएगा। हाँ, तो बच्चा, छठा नंबर सवाल कह रहा है, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी ऊंचाई 8 सेमी और व्यास 2 सेमी है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेमी है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने ज्ञात किया है कि इस बर्तन का आयतन 345 घन सेमी है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं।
यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है और पाई का मान बच्चा यहाँ पर 3.14 का प्रयोग किया जाएगा। तो आइए देखिए सवाल। यहाँ पर ये कोई बर्तन है जिसकी गर्दन है ये, और यहाँ पर 2 सेमी इसका व्यास है ये जो हमारा है, तो इसकी त्रिज्या 1 सेमी होगी, 8 सेमी इसकी हाइट है, लंबाई। तो बेलन की ऊंचाई बराबर h 8 सेमी है, व्यास बराबर 2 सेमी, r निकालने के d/2 लगाते हैं तो r बराबर 1 सेमी, 1 सेमी निकला है। बेलनाकार भाग का आयतन बराबर 2 पाई r h होता है। हमने पाई का मान 3.14 रखा, r का मान 1 था, मैंने 2 बार रखा 8, और फिर उसके बाद 3.14 में हमने क्या किया, यहाँ से दशमलव हटाया तो नीचे दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ पे हैं तो हमने 2 जीरो बढ़ा लिए और इंटू 8 इस तरीके से फिर हमने गुणा कराया इसको 314/100 इंटू 8 सेमी, ये हमारे पास आ गया। व्यास बराबर बच्चा 8.5 सेमी, तो 8.5 सेमी को हम लिख सकते हैं दशमलव हटाकर 85/10 सेमी। आर बराबर बच्चा होता है d/2, तो हमने 85/10 और इंटू बटे में रखा हमने 2, तो इस तरीके से हमारा 10 दूना 20, तो 85/20 सेमी आ जाएगा। गोलाकार कांच का आयतन बराबर 4/3 पाई r क्यूब होता है बच्चा। तो मैंने 4/3 पाई का मान था 3.14 और हमारा r क्यूब, तो 3 बार हम r का मान हमारे पास 85/20 निकला हुआ है ये बच्चा, तो इसको हम 3 बार रखेंगे, ये रख लिया। बर्तन का आयतन बराबर बेलनाकार भाग का आयतन बच्चा, तो प्लस होता है बच्चा गोलाकार कांच का आयतन, तो इस तरीके से हमने इसको रखा। तो आइए बच्चा हमारे पास जो वो था बर्तन का आयतन, वो बच्चा ये रखा था, तो 314 इंटू 8/100, तो ये हमने रखा और प्लस बच्चा प्लस लगाया। फिर उसके बाद हमारे पास गोलाकार कांच का आयतन, तो बच्चा ये हमारे पास निकला हुआ है, इसको हमने यहाँ पे रख लिया। आइए हम इसको काटते हैं। तो हमने काटा 5 से 5 चौको 20 और इधर काटा 5 1 5, 5 7 35, फिर इधर काटा हमने 5 चौको 20, फिर इसको भी हमने काटा तो 17 आया। फिर हमने 5 से काटा बच्चा, 5 से काटा 5 चौको 20 और 85 को काटेंगे तो 17 बार जाएगा, इस तरीके से हमने काट लिया। आइए हमने 4 से 4 को काट दिया बच्चा यहाँ पर, तो हमारे पास यहाँ बच्चा अब बचा ऊपर 17 17 होता है बच्चा 289 और इंटू 17, और यहाँ पर बचा 4 चौक 16 और 16 48 नीचे बटे में बच्चा यहाँ पर हमारा है 3.14, तो 3.14 हमने रखा बच्चा। यहाँ दशमलव हटाया तो हमने 100 मान लिया इसको नीचे, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक थे तो हमने 2 जीरो नीचे बढ़ा लिए। आइए इसको भी मैंने वैसे रखा। आइए बच्चा अब मुझे पता चल गया यहाँ पर कि 314 और 314 यहाँ पर जो है तो हमें कॉमन मिल रहा है और बटे में 100 कॉमन मिल रहा है, इसको हमने बाहर ले लिया दोनों को। यहाँ से बचा 8 और यहाँ से हमारे पास बच्चा जो बचा हुआ है 289 और यहाँ पर बचा हुआ 17 बटे में 48। आइए इसका जब हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम हमारे पास बच्चा आ जाएगा 48, तो 48 हमारा एलसीएम आएगा, बटे में रखेंगे और यदि हम 1 से 48 को भाग देंगे तो 48 बार जाएगा बच्चा। तो यहाँ 8 को 48 से गुणा करा देंगे तो हमारे पास 384 आ जाएगा। फिर प्लस लगा हुआ है, प्लस लगाएंगे, 48 से भाग देंगे तो एक बार बच्चा जाएगा, तो हमारे पास इसका 289 और 17 का आया था बचा 49 13, तो इसको हम 1 से गुणा कराएंगे तो यही आएगा हमारे पास। तो इस तरीके से हम रख लेंगे। आइए यहाँ पर 314/100, तो हमने 314/100 बेटा ब्रैकेट हटाया, हमने इंटू लगा लिया और इनको हमने जोड़ा, जोड़ने पर हमारे पास आया 5297 बटे में 48 बचा है। तो इसको हम जब भाग देंगे तो हमारे पास बच्चा यहाँ से भाग देने पर हमारे पास आ जाएगा ये इधर, अगर इसको हम 100 से भाग दे दें 314 को तो हमारे पास आ जाएगा 3.14, फिर वही मान मिल जाएगा बच्चा। और यहाँ 48 से हम इसको भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 110.3541 इस तरीके से हमारा आंसर आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से 3.14 इंटू 110 दशमलव यहाँ पर बच्चा 35 4 1 6 6 इस तरीके से कर लेंगे तो हमारा आंसर बच्चा दशमलव के 2 अंकों तक लिया जाता है। जब गुणा कराएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 34.651 सेमी क्यूब। इस तरीके से इसको हल कर लेंगे। आइए 7 नंबर सवाल बच्चा हमारा क्या कह रहा है, तो 7 नंबर देखिए। 7 नंबर सवाल कह रहा है कि इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करके या करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया। उस बच्चे से कहा गया मॉडल बनाओ जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हों। इस मॉडल का व्यास 3 सेमी है और इसकी लंबाई 12 सेमी है।
यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेमी हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। यह मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग बराबर है। तो बेटा ये मॉडल बनाने को उससे बच्चे से कहा गया, हमने चित्र बनाया इसका, तो इसकी सब बताया बाहर की यहाँ 2 शंकु लगे हुए हैं। आइए बेटा, बेलन का व्यास बराबर 3 सेमी, आर बराबर d/2 होता है, मैंने रखा तो बच्चा हमारे पास 3/2 आया। एच बराबर हमारे पास 8 सेमी है। शंकु की ऊंचाई बराबर बच्चा H2 ये H1 था 8 सेमी, H2 हमारे पास 2 सेमी है तो 8 सेमी। यहाँ पे इसकी ये पूरी हाइट है और यहाँ पे 12 सेमी या पूरी है यहाँ की। तो मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन बराबर होता है बेलन का आयतन प्लस 2 शंकु का आयतन, क्योंकि एक शंकु इधर लगा एक शंकु इधर लगा हुआ है। तो आइए बच्चा, यहाँ पर पाई आर स्क्वायर H1 प्लस 2 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर H2। तो इस तरीके से पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, बाहर आ गए, यहां से बचा H1 और प्लस बचा, इसका गुणा कराएंगे 2 1 कम 2, तो 2 बटे बच्चा हमारे पास यहाँ बच जाएगा 2/3। तो H का मान हमारे पास क्या था H2 का, तो बच्चा H2 हमने रख लिया इधर इस तरीके से। आइए, पाई का मान 22/7 और आर स्क्वायर को 2 बार रखेंगे, 3/2 है, 3/2 2 बार रखा। H का मान हमारे पास बच्चा 8 था, 8 रखा प्लस 2/3 था रखा। H2 का मान हमारे पास 2 था रखा। आइए बेटा, इसका एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लिया हमारे पास 3 आया, तो 1 से भाग देंगे, 3 को 3 बार जाएगा तो 8 3 24 और प्लस यहाँ हम गुणा कराएंगे बच्चा, यहाँ पर 3 1 कम 3, तो यहाँ पर हम कराएंगे तो एक बार गुणा होगा, तो इसका मतलब 2 × 2 इस तरीके से हम इसको कर लेंगे। आइए यहाँ पर हम काटते हैं इसको, और 2 से 2 1 कम 2, यहाँ काटा 2 1 कम 2, तो 11 33 और 33 दिया 99, 7 दूनी 14 नीचे बचा हुआ है 99/14 और 24 और प्लस 2 दूना 4, इस तरीके से हम इसको करेंगे। आइए 99/14 इंटू यहाँ पर 24 में 4 जोड़ देंगे 28/3 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम काटेंगे, 3 × 9 3 × 9 बच्चा इसको काट देंगे, 3 × 9 3 × 9 ये कट गया, 14 दूना 28 ये कट गया बच्चा, 33 दूना 66 सेमी क्यूब ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको कर लीजिए। आइए 8 नंबर सवाल को देखते हैं। कह रहा है 8 नंबर सवाल कह रहा है, एक ठोस जो लंबवर्ती शंकु के आकार का है, एक अर्धगोले पर स्थित है, अर्धगोले की त्रिज्या 2.1 सेमी तथा शंकु की ऊंचाई 4 सेमी है। इस ठोस को एक बेलनाकार पानी से भरे हुए बच्चा ट्यूब में पूरा डुबोया जाता है। यदि बेलन की त्रिज्या 5 सेमी तथा ऊंचाई 9.8 सेमी हो तो ट्यूब में शेष पानी का आयतन ज्ञात कीजिए बच्चा। तो इसको करिए। आइए बच्चा, तो यहाँ पर बच्चा अर्धगोले की त्रिज्या 2.1 सेमी है, शंकु की त्रिज्या 2.1 सेमी है बच्चा, शंकु की ऊंचाई 4 सेमी है, ठोस का आयतन बराबर बच्चा होता है शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, ये हमने बनाया हुआ है। यहाँ पर 9 इसकी 8 हाइट है, यहाँ पर ये जो हमारी 1 सेमी हाइट है, यहाँ पर 2 सेमी इसकी हाइट है। और ये फार्मूला रखते हैं हम शंकु का, तो यहाँ पर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर स्क्वायर क्यूब। तो यहाँ पर बच्चा हम क्या करते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर एच बचता है, यहाँ पर बच्चा 2r बचेंगे। आइए बच्चा, हमने मान रखा, मान रखने के बाद यहाँ पर 22/7 ये रखा हमने पाई का मान, और इसको हमने जो आर का मान एच का मान रखा, एच का 2.1 था तो यहाँ पर मैंने रखा। आइए बच्चा, यहाँ पर 2.1 रखा, यहाँ पे 2r था बेटा, तो यहाँ पर हमने 2r का मान रखा ये इस तरीके से। तो इसको रखने के बाद आइए बच्चा, यहाँ पर ये जो हमारे पास आर स्क्वायर का मान था और ये हमारे पास एच का मान है, ये पास हमारे पास 2r का मान है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे, 7 × 21 तो 0.3 आ जाएगा बच्चा, 3 से काटेंगे 3 × 7 21 तो 0.7 आ जाएगा बच्चा। इस तरीके से इसे हम क्या करेंगे 22 और ये बच्चा 7 × 21 0.21, यहाँ से बच्चा गुणा कराएंगे 2 दूना 4 तो 4.2 आ जाएगा बच्चा यहाँ पर। तो इसको आइए यहाँ पर देखते हैं, इसको हमने रखा 22 और यहाँ पे बच्चा 0.21 और प्लस यहाँ पे हमने इसको ये रखा हुआ है। आइए इसको जोड़ते हैं तो 4 4 8 8.2 हो जाएगा, इसका गुणा कराएंगे तो बच्चा 4.62 आ जाएगा। इस तरीके से जब इसका हम दोनों का गुणा कराएंगे, क्योंकि गुणा यहाँ पर हम कराना बताएंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो इस तरीके से बेटा यहाँ पर क्या है कि इसका गुणा करा के देख लो, ये तो आना चाहिए तुम्हें।
तो यहाँ पर क्या है कि कुल मिलाकर ये जो है तो 37.884 सेमी क्यूब में आंसर आ जाएगा। बात करें बेलन की ऊंचाई बता रहा है वहां बच्चा, ये देखो दिया हुआ है 9.8 सेमी त्रिज्या, 5 सेमी बच्चा 9.8 सेमी ऊंचाई और त्रिज्या कितनी है 5 सेमी है। बेलन का आयतन बराबर होता है बच्चा फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच होता है। मैंने पाई का मान बच्चा रखा, पाई का मान हमने रखा यहाँ पर क्या 22/7 और यहाँ पे आर का मान रखा 2 बार हमने, फिर एच का मान रखा। इस तरीके से मैंने इसको अच्छा बात करें अगर जो हम दशमलव यहाँ से हटाएं तो इसको हम 98 जो 9.8 लिखा हुआ है तो 98/10 इसको लिख सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर 22/7, यहाँ पर 5, यहाँ पे 9 है बच्चा। यहाँ पर कुल मिलाकर ये सॉरी यहाँ पे थोड़ा गलती हो गई, यहाँ इस तरीके से। आइए तो मैंने इसे काटा तो यहाँ पर 11×5 = 55 और इधर आ जाएगा 14 और यहाँ पे बेटा इसको काटेंगे क्योंकि यहाँ से हमने किससे काटा, इससे काटा 5 दूनी 10 तो ये कट गया। आइए 7 से काटा मैंने, यहाँ पर 7 × 7 और 7 × 4 = 28, यहाँ 2 से काटा 2 × 2 2 × 2 तो इस तरीके से 11 और 11×5 = 55 ये गुणा हो जाएगा और 14 ऊपर है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास बच्चा नीचे जो है तो हमारे पास कुछ नहीं बचा, सब कुछ कट गया था तो इसका गुणा करा लेंगे तो 770 सेमी क्यूब में इस तरीके से आएगा। शेष पानी का आयतन ट्यूब में, शेष पानी का आयतन बेटा ट्यूब में शेष पानी का आयतन बच्चा, शेष पानी का आयतन बराबर बेलन का आयतन माइनस ठोस का आयतन। तो बच्चा हमने दोनों में क्या कर दिया, घटा लिया तो हमारे पास बेटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चा, हमारे पास आ जाएगा 732.116 सेमी क्यूब में आंसर आ जाएगा। तो आइए 9 नंबर सवाल देखिए बेटा। 9 नंबर सवाल बच्चा हमारा कह रहा है कि 14 सेमी व्यास वाले एक पाइप में पानी 15 किलोमीटर घंटा की चाल से 50 मीटर लंबे और 44 मीटर चौड़े घनाकार तालाब में बह रहा है बेटा। कितने समय में तालाब में पानी का स्तर 21 सेमी ऊपर उठ जाएगा। तो आइए बेटा इसको देखिए, तालाब की ऊंचाई बराबर 50, चौड़ाई बराबर 44 और इस तरीके से ये तालाब है, इस यहाँ पे टेबल से पानी जा रहा है बेटा इसमें। तो यहाँ पर ये जो 14 सेमी है इसकी 50 सेमी है, यहाँ 21 सेमी है। तो इस तरीके से ऊंचाई बराबर 21 सेमी और यहाँ पर 21 सेमी को हम 1/100 लिख सकते हैं क्योंकि 100% पानी होता है इसलिए 100 लीटर मानते हैं। तो यहाँ पे घनाकार तालाब का आयतन बराबर होता है LBH, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है, क्योंकि लंबाई को L से प्रदर्शित करते हैं, चौड़ाई को B से प्रदर्शित करते हैं, ऊंचाई को H से हाइट। तो आइए यहाँ पर हमने रखा 50 और लंबाई थी 44, ऊंचाई थी और 21/100 मैंने माना था ये सॉरी ये चौड़ाई 44 थी और 21/100 ये ऊंचाई थी। आइए जब इसको हम काटेंगे बच्चा, यहाँ से 50 1 × 50 काटा, 50 दूना 100 काटा। आइए 2 से काटे, 2 दूना 4, 2 दूना 4 इस तरीके से काट लेते हैं हम। तो हमारे पास आ गया बच्चा, यहाँ गुणा कराने पर आ जाएगा कितना 462 मीटर क्यूब आ जाएगा। पाइप का व्यास बराबर बच्चा होता है 14, पाइप का व्यास दिया हुआ है 14 सेमी, त्रिज्या बराबर 14/2 तो इसका मतलब 7 निकल आई आर। तो हम 7 को इसको भी लिखेंगे 7/100। इस तरीके से बहते हुए पानी की चाल बेटा क्या थी, चाल उसकी 15 किलोमीटर घंटा थी। अब 15 किलोमीटर घंटा तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। तो हमने गुणा कराया तो इसका मतलब 15,000 मीटर प्रति घंटा पानी की जो थी रफ्तार थी वो बह रहा था। 1 घंटे में बहने वाले पानी का आयतन बराबर बच्चा होता है पाई आर स्क्वायर एच और फिर उसके बाद हमने फार्मूले में रखा इसको। आइए बच्चा यहां पर हमने रखा समय बराबर बच्चा हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पर तालाब का आयतन बटे 1 घंटे में बहने वाले पानी का आयतन। तो इस तरीके से हम इसे हल करेंगे। आइए मैंने दोनों के मान रखे और फिर उसके बाद 7 से 7 मैंने काटा, यहाँ से हमने काटा इसको 0 से 0 काट दिया, इधर 1 0 इधर काटा। आइए फिर हमने यहाँ से काटा 5 3 15, 5 दूनी 10 काटा बेटा, फिर 2 से काटा 2 1 = 2 2 1 = 2 इस तरीके से कट गया। यहाँ पर 11 7 और 3 बचा, ऊपर नीचे हमारा कुछ नहीं बचा। 11 7 77, 77 तिया बेटा होता है कितना 231। आइए बच्चा 231 को भाग देना है किससे, इससे देना है बच्चा, हमें कहा गया ये 662 क्योंकि ये तालाब का क्या था आयतन था और ये हमारा यहाँ पे फार्मूले का यूज ये हुआ है इस वाले फार्मूले का। तो इस तरीके से रख लेंगे। आइए 2 घंटे हमारा इसका आंसर हो गया। हाँ तो बच्चा 10 नंबर सवाल देखिए।
एक 8 सेमी त्रिज्या के ठोस धात्विक अर्धगोले को पिघलाकर एक 6 सेमी त्रिज्या का लंबवर्तीय शंकु बनाया गया है। शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आइए बच्चा ध्यान दीजिए इसको। यहाँ पर अर्धगोले की त्रिज्या बराबर 8 सेमी है, अर्धगोले का आयतन बराबर बेटा है 2/3 पाई आर क्यूब। तो हमने मान रखा है यहाँ पर पाई का मान हमने आर क्यूब, तो हमने आर का मान 3 बार रखा। इस तरीके से शंकु की त्रिज्या 6 सेमी है, ऊंचाई एच है बच्चा। शंकु का आयतन 1/3 होता है पाई आर स्क्वायर। एच होता है बच्चा 1/3 पाई। आर का हमने मान रखा, एच रखा, हमने रखा यहाँ पर, इसका गुणा कराया बेटा 1/3 पाई 36 इंटू एच आया। अर्धगोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन बच्चा। तो हमने यहाँ पर मान रखा अर्धगोले का और शंकु का, इस तरीके से रखा मान। यहाँ से हमने पाई 3 और पाई काटा, यहाँ से 3 और पाई को काट दिया। यहाँ से हमारा 2 बचा बच्चा, यहाँ से 8, यहाँ से 64 और यहाँ से हमारा बच्चा 36 और एच बचा। तो एच को हम इधर लाएंगे तो हमारा 36 कहाँ है, बटे में चला जाएगा। आइए बच्चा इसको हम काटते हैं। 2 से 2 एक कम 2 और 2 8 16 इसको काटा, फिर 2 9 18 काटा, 2 चौको 8 काटा। इस तरीके से हमने काटा, इसका गुणा कराया 256 आया और फिर 9 बचा नीचे, हमने भाग दिया। इसका मतलब हमारे पास बच्चा आ गया 28.44 सेमी। तो इसको 44 सेमी क्यूब में हम लिख लेंगे। इसके बाद प्रश्नावली 12C का हमने जो सवाल लगाया है, फिलहाल हमने लगा दिया है, कुछ सवाल लगाए हैं, बाकी ऐसे हम टिक करा देंगे तो आप हल कर लीजिएगा। नहीं आए तो हम पूछेंगे, बाद में बताएंगे, पूछ लेना, ठीक है। पहला सवाल है 12C का। एक 22 सेमी आंतरिक किनारे वाले खोखले घन को 0.5 सेमी व्यास वाले गोलाकार कंचों से भरा जाता है तथा यह कल्पना की जाती है कि घन 1/8 स्थान भरा नहीं जा सकता, तब घन समावेशित होने वाले कांचों की संख्या बच्चा। तो आइए इसको हमने यहाँ पर रख दिया। घन का आयतन यहाँ पे बटा क्यूब होता है, तो हमने इसका क्यूब कराया, कितना है 10 648 आया। कंचे का व्यास बराबर दिया हुआ है, तो बच्चा यहाँ दशमलव हटाया, 5 बटे हमने 10 लिख लिया इसको। त्रिज्या जो थी इसका हमने क्या किया, त्रिज्या d/2 होती है, तो यह 5/10 था, हमने गुणा कराया, कितना आया, यहाँ से 5 से काट दिया तो 2 4 4, त्रिज्या हमारी 1/4 सेमी निकली। कंचे का बेटा, एक कंचे का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। 4/3 पाई का मान रखा हमने, यहाँ पर क्यूब हमने 1/4 था, हमने 1/4 3 बार रखा, क्यूब था। आर का मान तो हमने 3 बार रखा। यहाँ से बच्चा हमने काटा 2 दूना 4, उधर काटा 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 और इसके बाद यहाँ पर हमने 4 1 कम 4 काटा। इस तरीके से हमारे पास बच्चा ऊपर जो है इनका गुणा कराया तो हमारे पास आ जाएगा 11 आ जाएगा, और यहाँ हमने इसका गुणा कराया पूरा बच्चा, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 7 त्रिक 21 और 4 दूनी 8 ही आ जाएगा। और यहाँ पर जो हमारा मान था उसका हमने रख लिया ये इसको, और रखने के बाद हमने इसको 1/8 से इसको क्या कराया, गुणा कराया, तो 8 से हमने भाग दिया तो 13 31 आया बच्चा। अब इसमें हम क्या करेंगे, इस वाली संख्या में ये हम 13 31 को घटा देंगे तो हमारे पास बच्चा आ जाएगा 93 17। 93 17 यहाँ से हमारे पास बच्चा इसका गुणा कराएंगे तो 11/168 नीचे आ जाएगा इधर। तो कंचों की संख्या बराबर घन का भाग और एक कंचे का भाग बच्चा। तो यहाँ पर हमने इसको ये लिखा है 93 17 और ये वाली संख्या बटे में है तो यहाँ गुणा में ऊपर चली जाएगी, 11 नीचे बचेगा। आइए 11 से हमने भाग दिया, 847 आया। इस तरीके से हमने गुणा कराया बच्चा, तो 14 22 96 ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमारा पहला ऑप्शन इसका सही होगा। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए बेटा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, एक ठोस का एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसका की त्रिज्या 1 सेमी है। सॉरी, ये सवाल बी का हमने पढ़ दिया। सी का सवाल देखिए। कोई मिस्त्री ईंटों को विमाओं 270 सेमी इंटू 300 सेमी इंटू 350 सेमी एक दीवार बनाने के लिए लिया है मिस्त्री ने, जो जिसमें से प्रत्येक ईंट का माप कितना है, 22.5 है, 11.25 है, 8.75 सेमी है। यदि यह मान लिया जाए कि दीवार का 1/8 भाग मसाले से भर जाता है तो दीवार को बनाने में ईंटों की संख्या कितनी लगी। तो आइए बच्चा यहाँ पर हमने हल किया, दीवार बराबर ये हमने गुणा करा लिया सबका, तो सबका तीनों चीजों का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो तीनों चीजों का गुणा कराया, इतना आया। इस तरीके से ईंट का आयतन बराबर हमने इस तरीके से लिखा, ईंट का आयतन इतना निकला बच्चा। अब दीवार का बचा भाग बच्चा, तो इसमें घटा देंगे हम, ये वाला जो आयतन निकला हुआ है ये इसमें घटाएंगे और इंटू 1/8 से इसको हम काट देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 35 43 750।
तो यहाँ पर जब इसमें इसमें हम घटाएंगे इसको तो हमारे पास 24, 80 और 62, 50 आ जाएगा। इस तरीके से हमारा ईंटों की संख्या बच्चा 24, 80, 62, 50। तो हम इससे क्या करेंगे, हमारे पास जो ये निकला हुआ है 22, 50, इससे हम भाग दे देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11 और 200। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो इसको सही कर लो। आइए बच्चा हम तीसरा नंबर सवाल देखते हैं इसका। तीसरा नंबर सवाल बच्चा हमारा कह रहा है, तिर्यक ऊंचाई 45 सेमी वाली एक बाल्टी के ऊपरी और निचले सिरों की त्रिज्याएं क्रमशः 28 सेमी, 7 सेमी और इस बाल्टी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चा ज्ञात करना है। तो यहाँ पर बच्चा देखिए तिर्यक ऊंचाई 45 सेमी है, कैपिटल आर 28 सेमी और स्मॉल आर हमने 7 सेमी यहाँ पर निकाल रखा है। तो पाई और यहाँ पे पाई और उसके बाद यहाँ पर बच्चा जो एल का मान है तो यहाँ पे आर प्लस यहाँ पर स्मॉल आर रखा हुआ है और 22/7 बच्चा यहाँ इसका मान 45 है तो आर का मान 28 है, इसका मान 7 है। इस तरीके से हमने 22/7 और 45 और इसका जोड़ा तो हमारे पास 35 आया, 7 से काटा, 7 पन्ना 35। इस तरीके से हमने इसको 22 और 45 का इधर गुणा करा लिया। भाई इधर गुणा कराएंगे तो हमारा 110 आ जाएगा, 22 का और 5 का और 45 से गुणा कराएंगे हमारे पास 49 आ जाएगा 50। इस तरीके से ऑप्शन नंबर इसका आप बुक में लगा लो, 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बच्चा उसके बाद हम 4 नंबर सवाल को देखते हैं। 4 नंबर सवाल कह रहा है बेटा, दवाई का एक कैप्सूल है जिसकी 0.5 सेमी व्यास वाले एक बेलन के आकार का है, जिसमें से दोनों सिरों पर 2 अर्धगोले लगे हुए हैं। संपूर्ण कैप्सूल की लंबाई 2 सेमी है। इस कैप्सूल की धारिता बच्चा है, तो धारिता की बात कर रहा है। तो आइए बच्चा इसको हमने रखा हुआ है आर बराबर, तो आर को हमने 0 हटाया तो यहाँ पे 5/10 लिख सकते हैं। फिर d/2 का फार्मूला यूज करते हैं तो 2 से गुणा कराते हैं तो इसका मतलब 5 1/4 सेमी आ जाता है। ये हमारा कैप्सूल है, इसकी लंबाई चौड़ाई लिखी हुई है। बेलन की ऊंचाई बराबर h2, तो यहाँ पर 2 में हम घटाएंगे ये क्योंकि 2 बार है, 2 व्यास है तो 0.25 के, तो इसका मतलब 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 में से 0.5 घटाएंगे तो हमारे पास 1.5 सेमी बचेगा। कैप्सूल की धारिता बेलन का आयतन बराबर अर्धगोले का आयतन बच्चा, तो पाई आर स्क्वायर एच प्लस यहाँ पर रखेंगे 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यूब। तो इस तरीके से यहाँ से हमने क्या लिया, पाई आर स्क्वायर आ गया। ये हमारे पास पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ से बच्चा एच, यहाँ पे 2 दूना 4, 4/3, यहाँ से बच्चा आर। इस तरीके से 22/7 और यहाँ से बच्चा हमारे पास इसका मान है 1/16 और यहाँ पर इसका मान 1.5 है। इस तरीके से 4/3 इंटू 1/4, इस तरीके से 4 से हमारे काट लेंगे, कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 1। तो इस तरीके से हमारे पास इधर ये 22/7, 1/16 और यहाँ पे बच्चा यहाँ पे हमारा जो इसका गुणा कराएंगे एलसीएम लेकर तो हमारे पास 3 आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास इसको गुणा करा देंगे बेटा, तो गुणा कराएंगे तो यहाँ पे 4.5 आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा। इस तरीके से इसे जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद 5.5/3 22/7, इधर ये 16 आ जाएगा 1/, इसको हम काट लेंगे बच्चा, 2 से काटा 2/16, 2 कम, तो ये कट गया हमारा। अब इसका गुणा कराएंगे ऊपर ऊपर हमारा आ जाएगा 60.5, नीचे गुणा कराएंगे हमारा आ जाएगा 168। आइए बच्चा 60.5 का और बटे में 168 लिखेंगे, उसके बाद पॉइंट हटाएंगे, एक अंक बाद दशमलव के बाद 1 अंक है तो नीचे 1 0 बढ़ा लेंगे, इससे भाग देंगे तो हमारे पास काटने के बाद आ जाएगा 0.368। तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा 0.36 सेमी क्यूब। इस तरीके से हम कर लेंगे। आइए बच्चा हमारे पास 5 नंबर सवाल जो है, तो 5 नंबर, एक ही आधार की त्रिज्या बच्चा दे रहा है आर वाले 2 ठोस अर्धगोलों को उनके आधारों के अनुदिश जोड़ दिया गया है, तब नए ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चा ज्ञात करना है। तो आइए बच्चा यहाँ पर अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 इंटू 2 पाई आर, तो हमने 2 दूना 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर इसका बच्चा कौन सही होगा, 1 नंबर ऑप्शन सही होगा। इस तरीके से 6 नंबर सवाल को देखते हैं। त्रिज्या आर सेमी और एच सेमी, तो एच बड़ा है 2r वाले एक लंबवृत्तीय बेलन में ठीक समावेशित होने वाले गोले का व्यास बच्चा। तो इस तरीके से इसको हम 6 नंबर सवाल को यहाँ से क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। बेलन के व्यास पर त्रिज्या है 2, यहाँ पर r बराबर, तो गुणा कराया 2r सेमी, तो बेलन का व्यास बराबर गोले का व्यास होता है, तो बच्चा यहाँ पर 2r सेमी क्यूब आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इस तरीके से हमारा बच्चा जो 7 नंबर क्वेश्चन इसका दिया हुआ है, तो दिया हुआ है एक लंब वृत्तीय शंकु में उसके आधार के समांतर खींचे गए तल द्वारा काटा गया अनुप्रस्थ काट होगा एक। तो बच्चा ये जो होगा, तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या सही होगा, इसमें 7वें में हमारा बच्चा ऑप्शन सही होगा। 7वें में हमारा ये ऑप्शन सही है, वृत्त। कौन सा सही है, वृत्त है इसका आंसर। तो इस तरीके से इसे लिख लीजिएगा। 8वां नंबर कह रहा है 2 गोलों के आयतनों का अनुपात
64 अनुपात 27 है उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बच्चा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा चौथा बच्चा 8 नंबर में ऑप्शन जो हमारा सही है। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन है 16 अनुपात यहाँ पर 9 हो जाएगा। ये चौथा ऑप्शन, इसमें पहला ऑप्शन। आइए 9 नंबर सवाल हमारा कह रहा है यदि आधार की परिमाप 33 मीटर है तब शंकु की त्रिज्या होगी बच्चा। तो यहाँ शंकु की त्रिज्या यहाँ हमारा 21/4 सेमी, ये वाला हमारा सेकेंड ऑप्शन सही है, तो इसको कर लीजिएगा पुस्तक में। 10वां नंबर सवाल है अर्धगोलाकार कटोरी की एक कोर की परिधि बच्चा 132 सेमी है तब व्यास होगा बच्चा। तो हमारे 10 नंबर में ऑप्शन नंबर बच्चा हमारा जो सही है वो ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही है, 42 सेमी आएगा। आइए 11 नंबर सवाल, एक लकड़ी के ठोस शंकु के आकार की परिधि 44 मीटर है और ऊंचाई 9 मीटर है, शंकु का आयतन होगा बच्चा। तो यहाँ पर हमारा 662 मीटर क्यूब इस तरीके से हमारा आ जाएगा। तो ये हमारा बच्चा जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा पहला ऑप्शन यहाँ सही होगा 11 में। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, जो लास्ट सवाल है प्रश्नावली का, किसी गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल 616 सेमी स्क्वायर है तब यह आयतन होगा बच्चा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन इसका सही है बच्चा डी ऑप्शन सही है और आपको 4 ऑप्शन सही है जो 1437.33 सेमी क्यूब आ जाएगा। तो इस तरीके से हम प्रश्नावली को कंप्लीट कर लेंगे और इसको एक दो बार और देख लीजिएगा आप लोग तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा।